Hello students, myself Aishitank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 5th chapter for class 5th EVS. So, chapter number 5, class 5th, subject EVS. So, we complete our 4 chapters. Now, this is the time for our chapter number 5. So, let's read the chapter. First, what is the name of this chapter? The name of this chapter is Come. Let's play games. Come means आओ, let's play game. चलो क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं. आपको भी गेम्स खेलना पसंद है या नहीं है? यस, हम सबको गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है. जितनी हमें स्टडी आवश्यक होती है, स्टडी ज़रूरी होती है कि स्टडी करना ही करना है, उतना ही ज़रूरी क्या है? गेम्स खेलना. स्टडी के साथ साथ हमें गेम्स भी खेलने चाहिए. दोनों चीज़ों को क्या रखना चाहिए? इक्वल रखना चाहिए. गेम्स खेलने से, स्टडी करने से हमारा माइंड शार्प होता है, हमें न्यू नॉलेज मिलती है. तो गेम खेलने से जो हमारी बॉडी हेल्थ है, बॉडी की जो हेल्थ है वो क्या रहती है? बहुत ही अच्छी रहती है. इसलिए जितना स्टडी करना ज़रूरी है उतना ही गेम्स खेलना भी ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन गेम्स खेलो. अगर ज़रूरी है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप पूरे दिन गेम्स खेलो. नहीं, थोड़ी टाइम आप पढ़ाई को दो और थोड़ा टाइम आप किसको दो? गेम्स को दो. गेम्स खेलना भी बहुत ज़रूरी है. सो इस चैप्टर के अंदर हम गेम्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान. राजस्थान क्या है? स्टेट है. क्या है? स्टेट है. जहां हम क्या करते हैं? रहते हैं. वो स्टेट जहां पर हम रहते हैं. राजस्थान एक स्टेट है इंडिया का. वेरियस गेम्स मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के गेम्स आर प्लेड, खेले जाते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से. मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, ऐसे छोटे छोटे गेम्स जो हम गलियों में खेलते हैं. जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? गलियों के अंदर गेम्स खेलते हैं. जस्ट लाइक मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच कैच. ये सारे गेम्स क्या है? कॉमन है. ये तो सब लोग खेलते हैं. ETC आर कॉमन गेम्स. ये तो क्या है? कॉमन गेम्स है. और चरभर, चौपड़, लायन गॉट, अष्टचंगा, ETC गेम्स आर प्लेड इन हाउसेस. अब जो मारदड़ी है, सितोलिया है, गिल्ली डंडा है, हाइड एंड सीक, कैच एंड कैच, ये सारे गेम्स तो हम घर के बाहर खेलते हैं. एंड चरभर, चौपड़, लॉयन एंड गॉट, अष्टाचंगा, ये जो गेम्स होते हैं ये हम घर के अंदर खेल सकते हैं. आउटसाइड होम्स मतलब घर के बाहर बैठ के भी हम खेल सकते हैं. ऐसा नहीं है घर के अंदर ही खेलना है. घर के बाहर बैठ के भी हम कहीं पर भी इसको खेल सकते हैं. कोर्ट यार्ड्स मीन्स जो आंगन होता है घर का, जो बरामदा होता है, वहाँ बैठकर भी हम इन गेम्स को खेल सकते हैं. गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स. जो गेम होते हैं वो फेस्टिवल से भी रिलेटेड होते हैं. फेस्टिवल्स पे हमको क्या खेलने पड़ते हैं? क्या खेले जाते हैं? अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं. एज इन मेवाड़, मेवाड़ के अंदर सितोलिया इज प्ले ऑन मकर संक्रांति. मकर संक्रांति का जो त्योहार आता है उसके ऊपर कौन सा गेम खेला जाता है? सितोलिया. कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर. काइट्स आर फ्लोन इन वेगड़, मारवाड़ एंड डूंडाड़. ये जो वागड़ है, मेरवाड़, मारवाड़ है, डूंडा है, ये सब क्या है? अलग अलग जगहों के नाम है, अलग अलग केंद्रों के नाम है जहाँ पर क्या की जाती है? मकर संक्रांति पर काइट्स को उड़ाया जाता है. मेवाड़ में तो सितोलिया खेला जाता है और मारवाड़, वेगड़ और डूंडाई में क्या किया जाता है? काइट्स को फ्लो किया जाता है. काइट्स उड़ाना भी क्या है? एक तरह का गेम है जो हम कहाँ खेलते हैं? हमारे घर की छतों के ऊपर जाकर हम क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं. तो हम वो ये भी एक तरह का क्या है? गेम है.
थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ. What games are played in your village? आपके गांव में कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं? जो भी आपके आसपास के लोग हैं या आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, वो लोग क्या गेम्स खेलते हैं, वो सब आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. देन विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? गेम वो नहीं होते जो हम फोन में खेलते हैं. गेम जो मेनली होते हैं जो हम अपने साथ, घर वालों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने घर के बाहर या घर के अंदर खेलते हैं. वीडियो गेम्स तो सब खेलते हैं, वीडियो गेम खेलना तो सबको पसंद होता है. बट वो गेम्स जो हम अपने घर वालों के साथ खेलते हैं या घर के बाहर जाकर खेलते हैं, उनमें से आपको कौन सा गेम पसंद है वो आपको यहाँ पर लिखना है. Which games are played by the elders at your home? आपके जो घर बच्चे गेम खेलते हैं, साथ साथ जो हमारे एल्डर्स होते हैं, मीन्स जो हमारे बड़े होते हैं, वो भी क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं. इन योर नेबरहुड वो लोग कौन कौन से गेम पहले खेलते थे, अब वो कौन कौन से गेम खेलते हैं, उनके बारे में भी आप उनसे पूछ सकते हो और जानकारी ले सकते हो. और वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. ओके, नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस अबाउट दैम. नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है. क्या है पिक्चर्स में? गेम्स है. फर्स्ट है टेबल टेनिस. क्या है? टेबल टेनिस. इसमें एक टेबल होता है और दोनों के हाथ में क्या होते हैं? बैट्स होते हैं और एक बॉल होता है जिसे दोनों जने क्या करते हैं? एक इधर से और एक इधर से थ्रो करते हैं, बैट से हिट करते हैं और वो लोग खेलते हैं. इसमें एक पर्सन इधर होता है और एक पर्सन उधर होता है और 2 पर्सन मिलकर इस गेम को क्या करते हैं? खेलते हैं. नेक्स्ट है हमारा हॉकी. ये क्या खेल रहे हैं? हॉकी. इसमें एक हॉकी स्टिक होती है, इसको बॉल होती है. इस बॉल को हिट करके आपको क्या करना होता है? इसको गोल करना होता है. क्या करना होता है? गोल. इसमें 2 अलग अलग टीम्स होती है और वो टीम्स मिलकर क्या करते हैं? जो टीम ज्यादा गोल्स बनाती है वही टीम क्या हो जाती है? विन हो जाती है. नेक्स्ट, चेस. चेस में क्या होता है? इसमें भी 2 प्लेयर्स होते हैं, 1 प्लेयर इधर और 1 प्लेयर इधर. एक बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या करते हैं? कुछ प्लेस करते हैं. उसके अंदर ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बॉक्सेस बने हुए होते हैं छोटे छोटे. इसके साथ वो क्या करते हैं? गेम को खेलते हैं. नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है? इसको हम बोलते हैं रेसलिंग. क्या बोलते हैं? रेसलिंग. इसके अंदर भी जो मुक्केबाजी जिसको बोला जाता है, 2 प्लेयर होते हैं, वो खेलते हैं. नेक्स्ट, आर्चरी. इसको क्या बोला जाता है? इस गेम को आर्चरी मीन्स निशाना लगाना. आर्चरी मीन्स क्या होता है? निशाना लगाना, निशानेबाजी का जो गेम होता है. नेक्स्ट, ये लोग क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं. क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं. क्रिकेट आप सबने खेला होगा जस्ट लाइक अपनी गलियों में, और आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि सब लोग क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं. क्रिकेट कैसे खेला जाता है, क्या खेला जाता है, सबसे ज्यादा नॉलेज ही हमें इस गेम के बारे में होता है. नेक्स्ट, इस गेम को बोला जाता है बिलियर्ड्स. क्या बोला जाता है? बिलियर्ड्स. इसके अंदर एक टेबल पे बहुत सारी बॉल्स, इसमें कोई टीम नहीं होती है, इसमें एक टेबल होता है, एक बॉल, उसके ऊपर बहुत सारी बॉल्स होती है और इस टेबल के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे क्या होते हैं? कुछ होल्स होते हैं. 1 2 3 एक साइड में और 3 एक साइड में. टोटल मिला के कितने होल्स होते हैं? 6 होल्स होते हैं, जिसके अंदर हमको क्या करना होता है? इन बॉल्स को डालना होता है. नेक्स्ट, इसको बोला जाता है स्काइकिंग. क्या बोला जाता है? स्काइकिंग मीन्स क्या होता है? जो आइस होता है उसके ऊपर हमको चलना होता है. क्वेश्चंस है हमारे पास. विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबव पिक्चर्स. ऊपर जो पिक्चर्स है उसमें कौन कौन से गेम खेले जा रहे हैं? टेबल टेनिस, हॉकी, चेस, रेसलिंग, आर्चरी, cricket, billiards, kicking. Many games are played in above pictures. Next, how many players are there in a table tennis? टेबल टेनिस का जो गेम हमने ऊपर देखा था उसके अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? वेरी गुड, देयर आर 2 प्लेयर्स इन टेबल टेनिस. टेबल टेनिस में क्या होता है? 2 प्लेयर्स होते हैं, एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में होता है. नेक्स्ट, विच गेम्स आर प्लेड
आउटडोर्स इन द ग्राउंड, जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से गेम्स हैं जो हम आउटडोर मतलब घर के बाहर जाकर खेलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस तो हम अंदर ही खेलते हैं। नेक्स्ट जो हॉकी होता है उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक ग्राउंड चाहिए होता है। तो आउटडोर गेम में एक तो आ गया हॉकी। नेक्स्ट चेस, चेस भी हम रूम में बैठ के खेल सकते हैं। नेक्स्ट रेसलिंग, रेसलिंग को भी हम क्या करते हैं, किसी बंद एरिया में ही खेलते हैं। नेक्स्ट आर्चरी, आर्चरी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक खुला मैदान चाहिए होता है। नेक्स्ट क्रिकेट, क्रिकेट के लिए भी हमको एक ग्राउंड चाहिए होता है जिसके अंदर हम क्रिकेट खेलते हैं। हम घर के अंदर क्रिकेट नहीं खेल सकते। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स हम घर के अंदर खेल सकते हैं, इंडोर होता है। एंड नेक्स्ट है स्काइकिंग, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, ओपन एरिया चाहिए होता है जहां पे बहुत सारा क्या हो, आइस हो। सो ये 1 2 3 4, ये 4 ऐसे गेम्स है जो आउटडोर गेम्स होते हैं जो ग्राउंड के अंदर जाकर खेले जाते हैं। नेक्स्ट, विच गेम्स आर प्लेड इंडोर इन द रूम। इंडोर मीन्स रूम के अंदर, एक बंद एरिया के अंदर जो खेले जाते हैं। जस्ट टेबल टेनिस, टेबल टेनिस जो है वो एक बंद कमरे के अंदर खेला जाता है। नेक्स्ट हमारा था चेस, चेस भी हम अंदर कमरे के अंदर खेलते हैं। रेसलिंग, इसके लिए कोई बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा है बिलियर्ड्स। तो हमने टोटल 8 गेम्स के बारे में सीखा था, उसमें से जो 4 है वो इंडोर है और जो 4 है वो आउटडोर है। वैन मीन्स जब मोर देन 1 प्लेयर प्ले टुगेदर, जब एक से ज्यादा जो प्लेयर होते हैं वो साथ में खेलते हैं। अ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, एक जो फीलिंग होता है कॉपरेट करने का, एक दूसरे का साथ देने का, डेवलप्स अमंग दैम, उनके अंदर जो एक फीलिंग होता है। बाय चांस हम अलग अलग टीम में हैं, बट अगर हमारे सामने वाली टीम को, जो हमारी ऑपोजिट टीम है जिसे हम हराना चाह रहे हैं, अगर उसके जो प्लेयर है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कहीं लग जाता है, तो हम उसके साथ क्या करते, कोऑपरेट करते, उसकी हेल्प करते हैं, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है, विच इज नोन एज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। उसे क्या बोला जाता है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोला जाता है। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। जिन गेम्स को कहाँ खेला जाता है, ग्राउंड में खेला जाता है, उनको बोला जाता है आउटडोर गेम्स। एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरिया और रूम, जिन्हें क्लोज यानी बंद एरिया में या किसी रूम में खेला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। उन्हें हम बोलते हैं इंडोर गेम्स बोलते हैं। ओके, सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस। जो दूरदर्शन है वो किससे स्टार्ट हुआ था, जो क्या दिखाता था सबसे पहले, कबड्डी मैचेस को दिखाने के लिए उसको क्या किया जाता था, दूरदर्शन को स्टार्ट किया गया था। These days दूरदर्शन क्या है, जो टेलीविजन जो आज हम देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे चैनल्स आते हैं, बट पहले के टाइम में जब टेलीविजन स्टार्ट हुआ था, जो सबसे फर्स्ट चैनल जो था वो था दूरदर्शन। और वो क्यों स्टार्ट हुआ था, किसके लिए स्टार्ट हुआ था, कबड्डी मैचेस के टेलीकास्ट के लिए, कबड्डी मैचेस को दिखाने के लिए दूरदर्शन को स्टार्ट किया गया था। These days आज के टाइम में दिस गेम, दिस मीन्स कौन सा गेम, कबड्डी का जो गेम है, इज बिकमिंग पॉपुलर। जो कबड्डी का जो गेम है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। अब इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला जाता है। पहले इसे सिर्फ गलियों में, घरों के बाहर खेला जाता था, बट अब जो है ये जो कबड्डी का जो मैच है ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर भी खेला जाता है। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड्स, मतलब गलियों के अंदर, घर के आसपास अगर कोई ग्राउंड है तो वहां पर भी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कबड्डी खेलते हैं।
एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, और गलियों में हम क्या देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। आप लोग भी खेलते होंगे। क्रिकेट इज प्लेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड, क्रिकेट को जो खेलने की जो जगह होती है उसके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है। बट लेकिन चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इन स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो, इसके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे होते हैं, घर आप लोग भी खेलते होंगे, जो घर के आसपास कोई खाली प्लॉट्स होंगे, आपके आसपास कोई गली होगी, तो वहां पर भी क्या करते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं। Nowadays people have become quite aware of their health, जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है। Hence yoga is also becoming more and more popular, अपनी हेल्थ को लेकर सब अवेयर है, जागरूक है। इस वजह से जो योगा है वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। Now come, let's know some facts about yoga also. अब हमने या तो गेम्स के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, योगा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, योगा के बारे में। Just look at this, ये क्या हो रहा है, सूर्य नमस्कार। ये जो पोजीशंस है इसको क्या बोला जाता है, सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार की अलग अलग क्या है, फेसेस है, अलग अलग मुद्राएं हैं। इससे क्या किया जाता है, सबसे पहले हम इस तरह से खड़े होते, फिर ये करें, फिर उसके जस्ट ये सर्कल चलता रहता है ऐसे, फिर ऐसे ये जो सर्किल है, फिर उसको यहाँ हिला के क्या किया जाता है, फिनिश किया जाता है। अब ये देखो, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करा, फिर यहीं पे इसको फिनिश करेंगे, ये यहीं से फिनिश, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर है। इस तरह से हम क्या किया जाता है, योगा है ये। इसे क्या बोला जाता है, योगा। ये क्या है, सूर्य नमस्कार की अलग अलग मुद्राएं हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ऑर्गन्स ऑफ योगा हैव बीन speculated to date back to pre-Vedic Indian traditions। मीन्स जो ऑर्गन्स है, जो इसकी जो मूल है, जो इसकी जो जड़ें हैं, वो कहाँ से आई हैं, उसका अनुमान लगाया जाता है। स्पेकुलेशन मीन्स क्या किया जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है कि जो योगा है वो कहाँ से आया, इसकी जो मूल जो जड़ें हैं वो कहाँ से आई है, उस चीज़ का क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है प्री वैदिक जो इंडियन जो ट्रेडिशन है वहाँ से इसका जो है वो आया है। ये प्रैक्टिस ऑफ योगा इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। जो प्रैक्टिस ऑफ योगा है उसको किस में मेंशन किया गया है, ऋग्वेद के अंदर भी उसका मेंशन उसको बताया गया है। बट मोस्ट लाइकली इट डेवलप्ड अराउंड द 6th and 5th century। ये कहाँ सबसे ज़्यादा इसको कहाँ पसंद किया गया था, 6th और 5th century में। BCE का मीन्स क्या होता है, बिफोर द कॉमन ईरा, मीन्स ईसा पूर्व, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ईसा पूर्व। तो 5th और 6th सेंचुरी के टाइम पर इसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। सी दीज पिक्चर्स, उन पिक्चर्स को देखिए। प्रैक्टिस सम आसन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर। अब आपको जो यहाँ नीचे दिए गए हैं ताड़ासन, पद्मासन, तो ये जो ताड़ासन है, पद्मासन है, पवन मुखासन है, ये आपको क्या करना है, अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। इन सब योगा आसन की आपको क्या करनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब जो 4th है अपना सूर्य नमस्कार, उसकी जो पिक्चर्स थी, उसकी जो मुद्राएं थी, ये हमने ऊपर देखी। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल आसन। जो सूर्य नमस्कार है उसमें अलग अलग प्रकार के क्या किए जाते हैं, आसन किए जाते हैं। पतंजलि ऋषि अष्ट योग इंक्लूड्स याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्मन, ध्यान एंड समधि। इसमें क्या किया गया है, जो पतंजलि जो ऋषि है उन्होंने क्या किया, योगा के अंदर बहुत अलग अलग चीज़ों को क्या कर दिया, इंक्लूड
कर दिया। मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स क्या होता है? ध्यान लगाना। इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल, मेडिटेशन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राउंड, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, उसका जो भौतिक या शारीरिक जो विकास किया जाता है, उसके लिए जो मेडिटेशन है, ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It develops an art of living. It develops a positive outlook towards life. लाइफ के लिए एक अच्छा सा आउटवर्ड लुक ये क्या देता है? जो मेडिटेशन है उससे हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? फ़ायदा होता है। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, जो योगा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मीन्स हमारे माइंड के लिए, इंटेलेक्शन, इंटेलेक्शन मीन्स क्या होता है? हमारे जो बौद्धिक विकास होता है उसके लिए, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और हमारा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसके लिए भी योगा बहुत ज़रूरी है। थिंक एंड टेल, हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग योगासन ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली? प्रेयर असेंबली में योगा करने के बाद आपको कैसा लगता है? अगर हम योगा करेंगे, हमको योगा करने के बाद हमेशा जो पॉजिटिव और स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, हमें बहुत ज़्यादा क्या लगता है? फ्रेश लगता है, हमारी बॉडी एकदम क्या हो जाती है? फ्रेश हो जाती है। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट योगा, आपको योगा के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस है, आपने योगा किया है, उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है, तो वो आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है? डिस्कस करना है। एंड वाई शुड वी डू योगा? योगा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं? योगा करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? स्वामी विवेकानंद हैड सेड, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आवर यंगस्टर्स शुड बी मैड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो जवान लोग हैं, उनको क्या होना पड़ेगा? शारीरिक रूप से ताकतवर होना पड़ेगा। योगा एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, योगा और जो गेम होते हैं, योगा करना और गेम्स खेलना, वो हमारी बॉडी को क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, एंड ब्यूटिफुल, और हमारी जो बॉडी है उसको ब्यूटीफुल भी बनाते हैं। अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग एज एंटरटेनमेंट, और गेम्स और योगा करने से हमें क्या होता है? एंटरटेनमेंट भी मिलता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो बॉडी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है, उसके साथ साथ हमें एंटरटेनमेंट भी मिलता है। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जो इंडिया है, लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज, अलग अलग देशों के जो लोग हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं? योगा डे। इंडियन गवर्नमेंट की वजह से, इसके गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से जो मैनी पीपल है, कहाँ के? अलग अलग कंट्रीज के, नॉट ओनली इंडिया के, अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? 21 जून को क्या करते हैं? योगा डे को सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 2015 से। 2015 को हमने कैसे बनाया? योगा डे के रूप में हम क्या करते हैं? उसको सेलिब्रेट करते हैं बाय डूइंग आसन ऑफ योगा। इस टाइम पे बहुत सारे लोग मिलकर आसन करते हैं, योगासन करते हैं। These days many foreigners have started coming to India, और इस दिन पे इस दिन से जो बहुत सारे फॉरेनर्स हैं वो भी इंडिया आने लग गए थे। किस लिए? लर्न योगा, योगा सीखने के लिए। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में, अब हम जो एवरी ईयर है, हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देयर आर वेरियस कंपाउंड वर्ड कंटेनिंग योगा इन संस्कृत।
संस्कृत के अंदर बहुत से कंपाउंड वर्ड है जो क्या है, उसके अंदर योगा को कंटेन किया गया है. योगा कैन टेक अ मीनिंग सच एज कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, मेथड, एप्लीकेशन, यूनियन, एडिशन एंड परफॉर्मेंस. ये सब क्या है, योगा के मीनिंग्स है. इससे बहुत सारी चीज़ें हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है. विच गेम डू यू प्ले? आप कौन कौन से गेम खेलते हो, आपको कौन कौन से गेम्स खेलना पसंद है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है. देन वाई शुड वी प्ले गेम? हम लोग गेम्स क्यों खेलते हैं? क्योंकि जो गेम्स है वो हमें फ्रेश करते हैं, हमारे को एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे हमारी जो बॉडी की स्ट्रांग है, बॉडी भी स्ट्रांग बनती है और हमारी जो बॉडी और माइंड है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है. हाउ डू यू फील वॉचिंग गेम्स? आप जब गेम्स देखते हो तब आपको क्या फील होता है? आपको एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा फील होता है. अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटिफुल. जो गेम्स है वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें हेल्दी और ब्यूटीफुल भी बनाते हैं. अलॉन्ग विथ इंटेलेक्शन एंड फिजिकल डेवलपमेंट गेम्स मेक अस डिसिप्लिन. जो गेम है वो हमको डिसिप्लिन भी सिखाते हैं. विथ फीलिंग ऑफ कंपेनशिप एंड कॉपरेशन गेम्स डेवलप झील एंड जॉय. इससे हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा उत्साह भी मिलता है. बाय टीचिंग एंड टू स्ट्रगल. गेम में हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है. बी कॉन्फिडेंट एंड विन. जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. गेम मेक आवर लाइफ ब्यूटिफुल. जो गेम्स है वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल बनाता है. सो here our part first is completed. So we are continuing the same chapter in our second part. तब तक आपको क्या करना है, जहाँ तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर को आपको रिपीट करना है. ओके, थैंक यू.